This news is brought to you by Himachal Tourism. बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, इससे हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। यह बात केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने सोमवार को बैंक की बीओडी के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा, 3 माह पहले की बात की जाए तो बैंक का एनपीए 22 से 23% था। पिछले बोर्ड ने 243 करोड़ रुपए एनपीए का रिकवर किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो बैंक की अच्छी पार्टियां हैं जिनको बैंक रिन्यू नहीं कर पा रहा और वो एनपीए में जा रही हैं, उनके लिए अगले बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर नाबार्ड के पास भेजेंगे और नाबार्ड से सैंक्शन होने के बाद एनपीए की समस्या का अंत हो जाएगा। बैंक के नए निदेशक मंडल के गठन के बाद आयोजित पहली बैठक में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सर्वसम्मति से जिला ऊना से संबंधित रमेश शर्मा को बैंक का वाइस चेयरमैन चुना। केसीसीबी की बैठक में वाइस चेयरमैन चुने गए रमेश शर्मा ने कहा, बीओडी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा और उसे बखूबी निभाया जाएगा। आज की बैठक में केवल 2 एजेंडे होते हैं जी। ये पहली बैठक थी नए बोर्ड के गठन के बाद, तो इसमें एक तो कन्फर्मेशन होती है, वो कन्फर्मेशन हुई। उसके बाद कमेटीज़ की कंस्टिट्यूशन होती है, उसमें माननीय सदस्यों ने मुझे एज चेयरमैन इसका अधिकार दिया है। तो अब 5-7 दिन में हम कमेटीज़ का गठन करेंगे, 5-6 डिफरेंट कमेटीज़ होती हैं। और तीसरा एजेंडा था वाइस चेयरमैन का चुनाव। तो मैं बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे सभी माननीय सदस्यों ने एक मत से श्रीमान रमेश शर्मा जी, जो ऊना से हैं, हमारे माननीय सदस्य हैं, उनको वाइस चेयरमैन के लिए सबने एक मत से उनको चुन लिया है। आज का यही एजेंडा था और बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में, बड़े सुखद माहौल में सभी सदस्यगण ने ये फैसला किया है कि हम सब लोग जितने कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के सदस्य हैं वो सब एक मत होकर, एक मन होकर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के हित में काम करेंगे। इसका रेजोल्यूशन आज किया गया। हमारी प्राथमिकता जो शुरू में थी वही प्राथमिकताएं जी, कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को किस तरह से बुलंदियों पर लेकर जाना है। पहले जब मैं चेयरमैन था तो हमारा बोर्ड पूरा नहीं था, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ऐसे निर्णय थे जो हम लोग नहीं कर पाते थे। आज पूरे बोर्ड के अध्यक्ष के नाते जो मुझे सहयोग, प्यार सभी माननीय सदस्यगण ने दिया है, तो आज हम सब लोग यही प्रण करते हैं कि अब पूरा बोर्ड एक परिवार के रूप में कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक को किस तरह से आगे लेकर जाया जाए, यही प्रयत्न भी करेंगे और इसको करके रहेंगे। यही आज प्रण किया गया। बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, इससे हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, लेकिन इसकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण थोड़ा सा, क्योंकि हमने बैंक में पारदर्शिता लाने का प्रयत्न किया तो उससे, और दूसरी कुछ समस्या ऐसी थी, कुछ नाबार्ड की ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके कारण हम कुछ बैंक के अकाउंट्स को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, सीसीएल लिमिट्स को रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसके चलते आज यही निर्णय किया गया है कि जो हमारी जो बहुत अच्छी पार्टीज़ हैं जिनको आज हम रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं और वो एनपीए में जा रही हैं, उसके लिए अगली बोर्ड की बैठक में एक प्रस्ताव लाकर हम लोग नाबार्ड के पास, उन अच्छी पार्टीज़ हैं उनका रेजोल्यूशन भेजेंगे। तो वहाँ से सैंक्शन होने के बाद मुझे लगता है कि इस समस्या का भी अंत हो जाएगा। मौजूदा समय में एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से तो हम लोग इन टच नहीं थे। तो मुझे लगता है कि 22-23% था, लेकिन एक आपको जानकारी बता दें, जो पिछला बोर्ड था हमने 243 करोड़ रुपया एनपीए का रिकवर किया था, जबकि हमें बहुत कम समय मिला था, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 1.5 महीने के साल में, कम से कम मुझे 1.5 साल के कार्यकाल में 8 महीने तो हम कोड ऑफ कंडक्ट के कारण कई ऐसी योजनाएं नहीं ला सके, पॉलिसी डिसीजन नहीं कर सके। लेकिन अब हम लोग इस काम की और बड़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब ये तो ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई है, नहीं तो 100 वर्ष का जो जश्न था हम बड़े धूमधाम से मनाने वाले थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उसमें उस ओकेज़न को ग्रेस करने वाले थे, लेकिन कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, क्योंकि अब तो केवल 50 लोग ही इकट्ठे किए जा सकते हैं, तो इतना बड़ा कार्यक्रम यदि हमने करना है तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी जैसे ही ये कोविड की रिस्ट्रिक्शन समाप्त होती हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें वायदा किया कि एकदम से आएंगे, यहाँ कार्यक्रम भी करेंगे
और बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। कहूँगा जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मेरे पर जिम्मेदारी दी है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा और कांगड़ा बैंक की उन्नति के लिए दिन रात एक होकर काम करेंगे। हर एक आदमी के साथ कंधे से कंधा लगाकर काम करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे। हिमालय का दिल हिमाचल